लेकिन वहाँ जो असल लड़ाई है वो थी बिटवीन शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर। हाँ जी, वो उनका ख्याल ये था, वो केपीके की बात आप करने लगे हैं। अच्छा, मैं क्या शायद सिंध वाली बात पे कहा, शहर वाली बोल मैं पहुंच गया हूँ जल्दी से। शर्जील मेरी की तरफ आपकी भी नजर है, मेरी भी नजर है। वो क्या हो रहा है आपस में, बड़े गले मिल रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म की उल्टबाजियां खा रहे हैं। वो टोटल पता ये चला कि वो मार थे एक शो काज नोटिस की। वो इशू होने के बाद जाके जिसके बारे में वो हर्जा सराई कर रहे थे, उनके साथ जिस तरह से उन्होंने जफ्फी मुबादला किया है वो काबिले दीदनी था। मतलब हमारे व्यूअर भी देख रहे होंगे इस वक्त, कोई कह सकता है कि इनके बीच में कल तक एनीवे तो वो जो है ना वो एक शो काज नोटिस की टोटल मार थे। और उन्होंने जब ये कहा ना कि जी मेरी उमर अयूब से बनती नहीं थी, मेरी बैरिस्टर अली गौहर से नहीं बनती मेरा थी, कोई खिलाफ नहीं। उनको ये बात पता ही नहीं चल सकी कि भाई आपके नहीं, उनकी आपसे नहीं बनती थी। हाँ, इख्तिलाफात उनको आपकी जात से इख्तिलाफात थे। Having said that, right. केपीके में काफी तमाशा लगने वाला है। अभी तो कुछ भी नहीं, तो अभी मैंने ट्रेलर देखा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे देखें, राइट थिंग यू हैव सेड, टिप ऑफ द आइसबर्ग, कुछ भी हो सकता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और अभी जो शहबाज शरीफ हैं वो तो जाहिर है बेताब है क्योंकि उन्होंने वजीर आजम बनना है, लेकिन उससे पहले बड़ा ज़रूरी है कि सदर आरिफ अलवी जो है वो असम्बली का इजलास बुलाएं और उसके बाद जो है वो दोबारा से वोटिंग हो और फिर वो अपना हल्फ उठाए, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं है। तो अब जो आइन है वो ये बताता है कि स्पीकर इजलास बुला लेगा। लेकिन बुखारी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जो सदर पाकिस्तान होता है उसके नाम के साथ डेजिग्नेशन होता है सदर पाकिस्तान, वो सदर एक पार्टी का तो नहीं होता? वो है कि अपने सदर साहब से मैं यही कहूँगा कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। उन्हें कहते हैं जी कि ये आपके पास कानून भेजा है, इसकी समरी पे दस्तखत कर दें, मैं तो नहीं करूँगा। अब ये जो यानी कंडक्ट है ये फॉर ए पोजीशन ऑफ ए प्रेसिडेंट, आपको पता है कि आईनी तौर पर ये सबसे बड़ा ओहदा है। इसके लिए उन्होंने क्या क्या की हैं, अगर उसकी तफसील गिनवाने बैठी हूँ मैं आपको तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मैं चंद आपको इनिशियल बातें बताता हूँ कि उन्होंने हर मर्तबा ये कोशिश की है कि मेरा इंतखाब था, मुझे नहीं बनाना चाहिए था सदर, मैं तो पार्टी की खिदमत के लिए था। मिसाल के तौर पे उनसे कहा कि जनाब ये आपकी जो पार्टी की हुकूमत है वो चली गई है, अब आप नए वज़ीर आज़म से हल्फ ले लें जी। मैं तो नहीं लूँगा भाई। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये कौमी असम्बली ने भी पास कर दिया है, ये सेनेट ने भी पास कर दिया, आप दस्तखत कर दें, मैं तो नहीं करूँगा। ये पहले जब शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाना था पीडीएम गवर्नमेंट, वही हल्फ मैंने कह दिया ना, वो तो बता दिया ना आपको। फिर उनसे कहा कि जी 90 दिन में इलेक्शन का जो मामला है आप खत लिख दें। वो एक उन्होंने खत लिख दिया, बाद में कहा मुझे तो पता नहीं किसने लिखा। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं खत लिखा। आप मुझे बताएं ये सदर मुमलिकत का कंडक्ट है? इज दिस हाउ ए प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विच इज ए न्यूक्लियर पावर शुड कंडक्ट हिमसेल्फ? ये तो मैं अब वो मजीद चक्कर में है और वो बाज नहीं आएंगे, इसलिए कि वो उनका ख्याल है। देखिए उनके साथ थोड़ी सी पार्टी के अंदर ज्यादतियां भी हो रही हैं। मिसाल के तौर पर उनके बेटे को टिकट नहीं दिया इस्तीफा खान साहब ने, तो इसका बदला वो क्या बदला नहीं ले रहे, वो इस वक्त अब मोर लॉयल देन द किंग साबित करके आने वाले वक्त में अपने लिए मराहत की तलाश में है, क्योंकि अपोजिशन में तो किसी ने बात नहीं करनी उनसे, ये तो लीव अलोन के उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि जो रवैया इनका रहा है ना वो जमहूरी था, ना वो पार्लिमानी था, ना वो इंसानी था। उन्होंने अपने ओहदे को, अपनी ज़ात को, अपने कैरियर को जिस तरीके से मलिया मेट किया है, इसकी लोग मिसाल दिया करेंगे, ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। ठीक। अच्छा जी, दूसरी बात और एक अर्ज़ करना है, वो ये कि आप ना या तो पीछे की जो लेगेसीज होती हैं उसको देख के अपने आप को कंडक्ट करते हैं, या फिर आप आने वाले वक्त के लिए अच्छे मॉडल छोड़ के जाते हैं। माजी में कोई प्रेसिडेंट आपको इस तरह की हरकतें करता दिखाई नहीं देगा। हाँ। ठीक है, आपको पता है कि कुछ ऐसे फैसले थे जो करने के बाद फिर उन्होंने ट्विटर पे जाके माफ़ी मांग ली, जब उनको पता चला कि पार्टी के अंदर सख्त मुखालफत हो रही है, गालियाँ पड़ रही हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जो मुतासर हुए मेरे उस फैसले से। तो ये इस किस्म का जो शख्स है, मुझे समझ में नहीं आती कि उसको इस ओहदे के लिए किन बुनियादों पर मुंतखब किया गया था। अब अल्लाह करे कि जो भी इस पोजीशन में नए आएंगे, जरदारी साहब 5 साल पहले सदर रह चुके हैं और उन्होंने आला मिसालें कायम की थी। उन्होंने सबसे पहले प्रेसिडेंशियल पावर्स जो है वो सरेंडर की टू द नेशनल असम्बली जी।
आपको मैं क्या क्या बताऊं, वो आर्टिकल 52 से 58 भी खत्म किया, 58(2)(b) से लेके और फिर 18वीं तरमीम तक तरमीम उनका में जो तक, रोल हाँ रहा जी, है हाँ एज ए प्रेसिडेंट, आई थिंक दैट वाज रिमार्केबल। तो हम तवक्को करते हैं कि इस दफ़ा भी वो अपने इस यानी टेन्योर में के ऐसे काम करेंगे जिससे एक तो अपने ओहदे से छोटी हरकत वो नहीं करेंगे, बैनुल ज़रदारी सूबाई साहब, हाँ। जो मुफाहमत है वो बढ़े, जी जो सूबों के बीच में यानी तलखी कह लें या जो यानी कदूरत है वो दूर हो, और इकाइयों को मिला के यानी जो सेंटर है, मरकज जो है, उसको मजबूत करने की कोशिश बिल्कुल करें, ठीक हो जिसको हमारे ये मोहतरम जो हैं जो इस वक्त सदर हैं उन्होंने खार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उनके इनकार के बाद अब स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तो 29 फरवरी को तलब कर ही लिया है। जी हमें बताया गया है आइन ये तो कि जी बताता है आर्टिकल ना। 19(2) के तहत हाँ जी 20 91 दिन तक, अगर 21 दिन तक वो इजलास ना बुलाए प्रेसिडेंट 20 दिन तक, तो 21वें दिन स्पीकर बुला सकता है। जी। लेकिन हमारे बहुत ही मोहतरम और हमारे लिए बहुत ही कोटेबल कोर्ट शख्स जो है, उनका ख्याल ये है कि शायद स्पीकर ऐसा नहीं कर सकता। कंवर दिलशाद साहब का ये कहना है, हम इसके अंदर मजीद प्रोब करके अपने नाज़रीन जो है उनके लिए सही सूरत हाल उनके सामने रखें। बिल्कुल ठीक